गाइस वेलकम टू माय चैनल सुम्मा टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की करंट ऊर्जा, आपकी रिलेशनशिप की क्या कुछ होने वाली है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और देखते हैं अभी इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा में क्या एनर्जीज है। तो आज की जो रीडिंग मैं इस वक्त की करने जा रही हूँ, ये रीडिंग जो है वो थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। तो इस वक्त की रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर होने वाली है और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन और आप, ठीक है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा डीपली देखूंगी मैं इस चीज़ को। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में जो थर्ड पार्टी है उनके साथ आपके पर्सन का फ्यूचर है या आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन का फ्यूचर किसके साथ है, आपके साथ है या किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है तो उसके साथ है या फिर आपके पर्सन, आप जिस रिश्ते में है, जिस रिलेशनशिप में है, क्या आपके पर्सन के साथ है आपका भविष्य या उनके साथ है उनका भविष्य। तो आज की रीडिंग में इसी चीज़ को चेक करने वाली हूँ। फ्यूचर बेस्ड रीडिंग होने वाली है और पास्ट भी देखूंगी, प्रेजेंट भी देखूंगी एंड फ्यूचर में ये देखूंगी कि किसका फ्यूचर में साथ होगा, कौन होगा फ्यूचर में। कभी आपने ये सोचा जिस रिलेशनशिप में आप हैं, जिस रिश्ते में अभी आप हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है और वो फ्यूचर आपके साथ है या किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी चीज़ में आप हो उस चीज़ में कितना फ्यूचर है और उस रिलेशनशिप का क्या है आगे का फ्यूचर आपके साथ। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में यही देखने वाली हूँ, यू वेस्ट थर्ड पार्टी कौन है उनके साथ फ्यूचर में। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आ चुका है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। मैं कार्ड ले लेती हूँ और कार्ड लेते लेते बता देती हूँ आपको, ठीक है, कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो अपनी पर्सनल रीडिंग में ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं अपना पूरा फ्यूचर, अपना रिलेशनशिप, लव लाइफ, करंट फीलिंग, रीयूनियन, थर्ड पार्टी, करियर, सारी चीज़ों को मैं खुद की नेम और प्लेस से चेक करवाऊंगी, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप खुद के नेम और प्लेस से जो चीज़ चेक करवाते हो उसमें मोर एंड मोर क्लियरिटी आपको मिलती है, बहुत ही डीप जो है वो क्लियरिटी उसमें आपको मिलती है। तो नंबर आप नोट कर सकते हैं मेरा 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ट भी दिख रहा है, प्रेजेंट भी दिख रहा है और यहाँ पर ये कार्ड थर्ड पार्टी की तरफ से आ गया है। तो यहाँ पर मेरे को जो प्रेजेंट सबसे पहले दिख रहा है, हालांकि मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी चेक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को प्रेजेंट सबसे पहले दिख रहा है। तो प्रेजेंट को देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो प्रेजेंट सिचुएशन को ये बता रहा है कि इस वक्त आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ कोई लव रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि आप दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड स्थिति में हो। देखो इनका जो थर्ड पार्टी है अगर इनके बीच में और आपके बीच में है ना, तो थर्ड पार्टी इनके ऊपर, इनकी एनर्जी साफ दिख रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके साथ अपनी फीलिंग को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, जितनी चीज़ें हैं उतनी शेयर नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं 5 ऑफ सोर्ड्स को भी देख रही हूँ, तो करेंटली तो मेरे को ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर इस इंसान ने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। कि जिस तरीके से इनकी कार्ड में एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनके और आपके बीच में मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक बातचीत चली है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहा है, आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता रहा, एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है। ये पर्सन ने अचानक से कहीं कहीं, बोलूँगी बिल्कुल बोलूँगी क्योंकि दिख रहा है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि अचानक से धोखा दे दिया आपको। धोखा ऐसे दे दिया कि जब बात कर रहे थे तो अच्छे से बात करते थे, अच्छे से रिलेशनशिप रहता था, खुद से कांटेक्ट भी करते थे, पर अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने आई इनकी जिसमें आपको ये लगा कि हाँ ये तो धोखा हो गया। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अभी भी आप जो है वो इस चीज़ में पड़े हो, इस सोच में पड़े हो कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ऑन ऑफ क्यों करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके दिल में प्यार ही ना हो, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई हो। तो ये स्थिति आपकी दिख रही है प्रेजेंट में मुझे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है।
हाँ, थर्ड पार्टी ने रोकने की बहुत कोशिश कर रही है और काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब आपकी दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन दिख रहा है, ये जो थर्ड पार्टी दिख रही है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है आपकी पर्सन के साइड से। ये जो इंसान है ये काफ़ी क्लेवर भी दिख रहा है। सेकंड चीज़, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपके पर्सन को जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है जिसकी वजह से, है ना, हर चीज़ को, मतलब बहुत इमोशनल भी हो सकता है कि ये अपने आप को आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट करता है। बहुत इमोशनल, बहुत जिम्मेदारियों में बंद रखा है इसने आपके पर्सन को, जिम्मेदारियां उनके ऊपर बहुत डाल दी हैं, जिससे भी आपके उनके बीच में कम बातचीत होती है, कम कांटेक्ट होता है, कभी कभारी कांटेक्ट होता है, या फिर कहीं कहीं लग रहा है कि बातचीत अगर मान लो होती भी है या बातचीत वो रोज कर भी लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, मुझे जजमेंट का कार्ड जो आया है वो मुझे उन लोगों के लिए आया है जिनका रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में जिनका रिलेशनशिप बहुत लंबा चला आपके पर्सन के साथ, है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग रिलेशनशिप में रहे, आप और आपके पर्सन काफ़ी लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, है ना, मतलब अगर बोला जाए तो काफ़ी सालों तक रिलेशनशिप में रहे, एक रिश्ते में बहुत लंबे टाइम तक, बहुत सालों तक। अचानक से फैमिली किसी और थर्ड पार्टी को ले आई, या अचानक से कोई और की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना ख़त्म कर दिया, बात करना बंद कर दिया, और टोटली नो कांटेक्ट स्थिति उनके और आपके बीच में हो गई। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है जिसमें आज भी आप उनका इंतज़ार ही कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड मेरे हाथ में है, आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो और यूनिवर्स न्याय करे, क्योंकि आपने इस इंसान को के लिए बहुत किया है। ठीक है, जजमेंट क्यों मांगता है इंसान, अपने लिए न्याय क्यों मांगता है? जब मांगता है ना, जब आप किसी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, है ना, हर तरीके से, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, है ना, मेंटली फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दिख रहे हो, लेकिन अचानक से तोड़ दिया रिश्ता। अब जो अचानक से तोड़ दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, या अचानक से बातचीत करना कम कर दिया, व्यवहार चेंज हो गया, तो उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जीज है। नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा है कि ये थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में करती है, और इस कंट्रोल की वजह से उन्हें कोई किसी भी चीज़ को सही ढंग से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो तंत्र मंत्र की विद्याएं हो सकती हैं जिससे उन्हें बांधा हो, या जिसकी वजह से उनके और आपके बीच में बिल्कुल कनेक्टिविटी ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है, कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, और आपका पर्सन आपको पसंद भी करता है, लेकिन इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखती है, जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति भी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मैंने ये चीज़ देखी है, प्रेजेंट में मैं इस सिचुएशन को चेक कर पा रही हूँ। थर्ड पार्टी लेकिन चालाक बहुत है, जो भी है ये आपके पर्सन के ऊपर कड़ी नज़र रखता है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन, मुझे लग रहा है आपके पर्सन और आपके दोनों के प्यार के बीच को थर्ड पार्टी जानती भी है। ब्लैक कैट है, ब्लैक एनर्जीज है, तो डार्क एनर्जी से बांधा हुआ है, ब्लैक एनर्जी से बांधा हुआ है, और ये ब्लैक एनर्जीज ने आपके पर्सन के मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से आपसे चेंज कर दिया है, दूर कर दिया। और अब आपका पर्सन, मुझे नहीं लगता है इस कार्ड को देखकर कोई भी बात आपकी मानते होंगे या कोई भी बात आपकी सुनते होंगे, बल्कि कहीं कहीं दिख रहा है बहुत रूडली बिहेवियर उनका होता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरीके से पहले बात करते थे वो चीज़ तरीके से बात नहीं करती है ना, मतलब उनके बिहेवियर में आप चेंजेस देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ही प्रेजेंट दिख रहा है, और पास्ट भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें दिखी वो उसमें सबसे पहले यही चीज़ दिखाई दी कि आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, है ना, काफ़ी अच्छे थे आप रिलेशनशिप में, और एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे आप, है ना। आपकी एनर्जीज को देखें तो आप आज भी, आपका एनर्जीज आपके पर्सन के लिए अच्छा ही आ रहा है, और झगड़े बहुत हैं लेकिन इनकी लाइफ में, ये चीज़ मैंने देख रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स पर ध्यान बहुत जा रहा है बार बार, तो झगड़े बहुत हैं इनकी लाइफ में, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं, और नज़र बहुत रखती है थर्ड पार्टी। तो इसलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा ना, मतलब डरे से रहते हैं, डर सा महसूस होता है, और ब्लैक एनर्जीज की वजह से इनके हेल्थ इश्यूज आते होंगे। और अगर
आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ असर आपके ऊपर भी हो ही रहा होगा। जो आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आना, माइंड काम नहीं करना या तनाव बहुत ज़्यादा होना, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। एंड राशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन की राशि जो दिखाई दे रही है वो कर्क राशि दिखाई दे रही है, सिंह राशि दिखाई दे रही है, मिथुन है, जेमिनी टॉरस है, एरीज है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो पाइसेस है। ठीक है, तो पूरा फ्यूचर में चेक कर रही हूँ आपका, तो मुझे रूल्स भी लेने होंगे क्योंकि फ्यूचर रीडिंग काफ़ी, जब मेरे पास पर्सनली तौर पर आप लोग आते हो और मैं आपकी फ्यूचर रीडिंग करती हूँ ना, तो वो फ्यूचर रीडिंग में बहुत ही गहरी डीप स्टडी होती है, बहुत ही गहरी डीप स्टडी, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैम जल्दी से करके दे दो, अरे फ्यूचर रीडिंग इतनी जल्दी से करके कैसे दे दो, टाइम लगता है ना उसमें। तो अभी मैं फ्यूचर रीडिंग में मैं रून्स भी चेक करती हूँ, रून्स से भी चेक करती हूँ कि फ्यूचर क्या है आप दोनों के बीच का। क्योंकि देखो जिस तरीके से कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से तो मेरे को एनर्जीज में यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट स्थिति बार बार दिख रही है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसी सिचुएशन क्यों नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में मैरिज को लेकर काफ़ी इश्यूज़ है, शादी को लेकर बहुत इश्यूज़ है। ठीक है, एक तरफ से मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन भी आपके साथ मैरिज चाहते हैं, एक तरफ से आप भी मैरिज चाहते हो, लेकिन वो कोई भी मतलब उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हो पा रहा है, एक्शन बिल्कुल स्लो है, एक्शन एकदम लूज पड़ा हुआ है, जिससे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बार बार बनती है। ठीक है, और ये एक्शन यकीन मानिएगा, जो ये एक्शन अगर आपको लग रहा है कि उनका एक्शन क्यों स्लो है, तो ये डार्क एनर्जीज की वजह से उनका एक्शन स्लो है। ये ब्लैक एनर्जीज होती हैं, ये डार्क एनर्जीज होती हैं, इनसे क्या होता है कि एक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन की फीलिंग्स दिख रही हैं, भावनाएं दिख रही हैं, वो भावनाएं तो बहुत हैं आपके लिए, वेंट्स भी है, इसका मतलब साफ है कि नो कांटेक्ट में हो तो इंतज़ार उनको भी है कि आप मिलो, आप बात करो, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो, क्योंकि एक लंबे टाइम तक रहे हो, प्यार रहा है आप में। लेकिन जो डार्क एनर्जीज है ना, वो डार्क एनर्जीज आपको अलग करती हैं। तो डार्क एनर्जीज के लिए आप उपाय ले सकते हैं कांटेक्ट करके, डिटेल्स में पहले चेक करके, एनर्जीज को चेक करने के बाद, है ना, क्योंकि कुछ लोग सीधा उपाय मांगते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सभी को लगता है कि हाँ भाई उपाय करके चीज़ें ठीक करें, होती भी ठीक है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत गुड रिजल्ट है उपाय का, लेकिन पहले एनर्जीज चेक होती है, देन उपाय होते हैं। पहले फ्यूचर रीडिंग को मैं चेक कर लेती हूँ रूल से। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करे एंजल्स, हे ब्रह्मांड की शक्तियाँ गाइड करे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रून्स ले लिए हैं, और रून्स में जो ऊर्जाएं दिख रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं सबसे पहले तो मैं बोलूँगी मुझे आ रही हैं। नेगेटिव ऊर्जाएं क्यों आ रही हैं? नेगेटिव ऊर्जाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपके रिलेशनशिप में रुकावटें फेस कर रहे हो। एक तो आप ऑन ऑफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा तंग हो गए, डेफिनेटली। सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जब भी आपकी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, या आपका रियूनियन, कई बार मैं दिख रही हूँ कि रियूनियन आपका होना था, मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो कई बार ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जो बिल्कुल जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में पर्सन है, वो कई बार उन्होंने बात करने की कोशिश की है, कई बार उन्होंने सोचा है कि वो आपसे कांटेक्ट कर ले, लेकिन हर ही बार कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं ने उनका रास्ता रोक दिया, और उन नेगेटिव ऊर्जाओं के रास्ता रोकने की वजह से उनका आपके बीच में रियूनियन होते होते रुका है। इस एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो कुछ ऐसे हालातों में फंस गए हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन कुछ ऐसे हालातों में, कुछ ऐसे फंसाव में फंस गए हैं जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं। और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से आज़ादी भी चाहते हैं। रही बात फ्यूचर की, तो देखो फ्यूचर में रोज़ की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो फ्यूचर में चेंजेस तो दिख रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस कहीं कहीं तो मुझे बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, बट कहीं कहीं चेंजेस ऐसे दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती भी दिख रही हैं,
एंड सेकंड चीज़, मुझे आपके पर्सनल स्टेप लेते हुए भी दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी देखो बहुत कोशिश कर रही है कि आप लोग को अलग करे। थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है और वो पूरी तरीके से तंत्र मंत्र या किसी भी तरीके से उसको जो जैसे लगता है ना, वो आपके पर्सन को इस तरीके से कंट्रोल करती है जिससे आपके दोनों के बीच में फ्यूचर हो ही ना, आपके पर्सन भी आपको भूल जाए। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर कहीं कहीं दिखाई दे रही है कि वो बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि जिस तरीके से रूल्स में एनर्जीज आ रही है और अगर इस एनर्जीज को देखा जाए तो थर्ड पार्टी का कंट्रोल अगर ख़त्म हो, आप कुछ उपाय करें और चीज़ों को ठीक करें तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज़, मैंने आपको एक चीज़ और भी बोली है यहाँ पर जो दिख रहा है कि अगर आप डिवाइनली एनर्जीज में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो और आप किसी ऐसी जर्नी में हो जिस जर्नी को कंप्लीट किए बिना कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं होगा, तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर है। तो अगर आप डिवाइनली जर्नी में हो, डिवाइनली ब्लेस्ड और यूनिवर्स की तरफ से जर्नी लिखी गई है, तो उसमें भी आपका फ्यूचर दिख रहा है। सेकेंडली, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो भी आपका यहाँ पर फ्यूचर है। और डिवाइन कनेक्शन होना, देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि ट्विन फ्लेम सोलमेट हो आप, ठीक है, आपको पता है कि हम ट्विन फ्लेम है, आपको पता है कहीं कहीं कि हाँ भाई हम सोलमेट है, बट आपको जर्नी नहीं पता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट की भी जर्नी होती है। तो वो जर्नी कितनी है ये चीज़ भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ट्विन फ्लेम है, आप सोलमेट है, तो आपकी जर्नी कितनी है वो जर्नी का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर तभी जाके सारी चीज़ों से देखकर ही फ्यूचर बनता है। जब हम फ्यूचर को देखते हैं ना, जब आप में से कई लोग जब पास मेरे से बात करते हो पर्सनल तौर पर, तब मैं वो चीज़ों को देखती हूँ सबसे पहले, जिसमें मैं डीप स्टडी करूँ कि फ्यूचर में आप दोनों हो कि नहीं। तो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में संभावनाएं तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो कि नो कॉन्टेक्ट स्थिति में है। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से जो है वो जा चुकी है आपके रिलेशनशिप। अब डिपेंड करता है आपकी खुद की जर्नी पर कि आपकी जर्नी कितनी है और आपका कनेक्शन कौन सा है, और वो कनेक्शन की उम्र कितनी है, वो कनेक्शन की मतलब एक कनेक्शन का टाइम कितना है, टाइम ऑफ पीरियड ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, यहाँ पर कुछ लोकली कार्ड निकल कर आया कि आपके रिलेशनशिप में ना बैलेंस बनेगा, आपके रिश्ते में ना बैलेंस बनेगा। और वो बैलेंस जो है वो बैलेंस आपके रिलेशनशिप में, देखो अगर अभी आप लोग अलग हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके भविष्य में रिलेशनशिप में जिसमें ना आगे जाके चीज़ें बहुत हद तक आपकी कंट्रोल होंगी, ठीक है, बहुत हद तक कंट्रोल होगी। हाँ, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपके पर्सन फैसला ले, ये चीज़ भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर वो कोई ऐसा डिसीजन ले जिसमें उन्हें आपके साथ जो है वो आगे तक जाए, क्योंकि आपके पर्सन की जो स्थिति दिख रही है वो स्थिति आपके बिना मतलब उनको ना आपके बिना नहीं रहना है, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती है। जब भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो किसी इस तरीके की बंदिशों में है जिसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस है और वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन चीज़ों को भी ठीक करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कहीं कहीं फ्यूचर है और बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, और फ्यूचर में ना स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, आपकी जर्नी बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी जो अभी रोक रही हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर आना होगा। जो रुकावटें आपकी आ रही हैं, उन रुकावटों से बाहर आना होगा। भाई फ्यूचर कैसे बनता है? भाई फ्यूचर हमारे प्रेजेंट से बनता है, ठीक है। हमारा प्रेजेंट जिस तरीके से होता है, चेंजेस उस तरीके से आते हैं। तो प्रेजेंट में अगर बहुत रुकावटें हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये फ्यूचर है आपका तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, मैरिज होती हुई दिख रही है, एक अच्छी तरीके से बैलेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। डिटेल्स में जाना चाहते हो, बहुत ही डिटेल्स में, तो फिर आप जो है वो इस चीज़ को डिटेल्स में जान सकते हो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।